ओ लेवल में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जी। केमिस्ट्री में हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, मैं अगर दोबारा से एक रिव्यू करूं तो आपको मालूम है कि हम केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्या, मैटर। मैटर को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंसेस में से कौन से वाला सब्सटेंस पढ़ रहे हैं हम, एलिमेंट। एलिमेंट्स में से हमने क्या कहा है कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ क्या, उसका जो सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है वो क्या है, एन एटम। एटम के बारे में हमने क्या पढ़ा है, एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर में हम क्या सीख रहे थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जी तो जनाब सुनेंगे प्लीज गौर से। अगर मैं आपको कहूं कि हमने क्या किया, केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री में मैटर पढ़ना है, मैटर में केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ने हैं। केमिकल सब्सटेंसेस में हमें किस पर फोकस करना है, एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स कहां पर, अगर मैं एक काम करता हूं, इधर से आता हूं, बल्कि बताएं एलिमेंट्स कहां पे अरेंज किए हैं आपने, कितने एलिमेंट्स पढ़ने हमने, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। क्या पढ़ना है जी, हमने पढ़ने थे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ क्या, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमने उस पीरियोडिक टेबल को असल शक्ल में भी ड्रॉ किया और हमने उस पीरियोडिक टेबल को वो जो अपनी वाली टेबल वाली शक्ल उसमें ड्रॉ किया। उस पीरियोडिक टेबल में जब भी किसी एटम का जिक्र होता था तो एटम को उसके सिंबल से पहचाना जाता था। हम सबसे पहले एटम का क्या लिखते थे, सिंबल लिखते थे। उसके नीचे उसका क्या लिखा होता है, नाम भी लिखा होता है। एक नंबर उसके ऊपर लिखा होता है, एक नंबर उसके नीचे लिखा होता है। आई होप हम एटम को या एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अब इसमें एक्स क्या है, इसमें ए क्या है, इसमें जी क्या है, इसमें उसका क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, ये सारी बात मैंने आपको पहले से समझाई हुई है। आप में से अगर किसी के पास सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। फिर अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने एटम के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा हुआ है, या हमने न्यूक्लियस की बात की हुई है, या हमने सेंट्रल पार्ट दैट इज न्यूक्लियर पार्ट की बात की होगी, या हमने आउटर पार्ट दैट इज सेल्स की बात की होगी। फिर अभी हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से पढ़े होंगे, प्रोटॉन्स पढ़े होंगे, फिर न्यूट्रॉन्स पढ़े होंगे, फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हैं। जितने भी हमने टॉपिक्स अपने खोल दिए हैं, हमने अभी तक किसी टॉपिक को 100% नहीं समझा। हमें इतना पता है कि पीरियोडिक टेबल के जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं, प्लीज बताएंगे। पहले 20 एलिमेंट्स के नाम बता दे जनाब कोई। स्टार्ट करें कहां से, हाइड्रोजन है, फिर क्या है, हीलियम है, फिर क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो चलें जी, सर जी 2-3 दफा हमने लिखे थे, हमें याद हो गए हैं कि पहले कौन से 20 एलिमेंट्स हैं। फिर उन सब के सिंबल्स क्या हैं, सिंबल्स में हमें मसला सिर्फ किस में है, सोडियम का सिंबल क्या था, तो असल नाम हमने पढ़ लिया क्या, नाइट्रियम। पोटेशियम का सिंबल क्या था, के, तो असल नाम हमने पढ़ लिया केलियम। बाकियों के किसी में हमें सिंबल का प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर उन सिंबल्स में हमने ऊपर नीचे देखा, नामों में प्रॉब्लम कोई नहीं, सिंबल्स में प्रॉब्लम कोई नहीं। ऊपर वाला नंबर क्या होता था, एटॉमिक मास, या फिर मास नंबर, या फिर न्यूक्लियॉन नंबर, या फिर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ। उधर एक मसला आ गया था, कौन सा मसला सर, वो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो तो आधे आधे तो हो ही नहीं सकते, तो कैसे होंगे सर, ये तो पूरे होंगे। जब वो पूरे होंगे तो क्या होगा, जब वो क्या होंगे भाई,
सही, जब वो पूरे पूरे होंगे तो आधे आधे तो हो ही नहीं सकते हैं। तो क्लोरीन के साथ ये 35.5 क्यों लिखा हुआ है? हमने देखा था क्लोरीन के साथ क्या लिखा हुआ था, 35.5 लिखा हुआ था। हमने जब अपना टेबल देखा तो हमने उसके जब वो 35.5 माइनस ये 17 किया तो न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए, सीधे बैठे सीधे बैठे, न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए 18.5। न्यूट्रॉन्स कैसे 18.5 हो सकते हैं? हमने कहा या तो वो तो पूरे पूरे होल नंबर्स में होते हैं, चाहे प्रोटॉन्स हैं चाहे न्यूट्रॉन्स हैं, वो क्या होंगे, वो होल नंबर्स में होंगे, वो तो आधे आधे होंगे ही नहीं। तो जब वो आधे आधे होंगे ही नहीं तो एक फटा आ गया है, उस फटे का भी इलाज करना है हमें। बाकी जहां तक प्रोटॉन का मीनिंग क्या है, हमें पता है प्रोटॉन क्या चीज होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज P एंड समथिंग लाइक पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज N समथिंग लाइक न्यूट्रल। न्यूट्रल है भाई, इलेक्ट्रॉन का E है, उसके ऊपर क्या है, वो कुछ थोड़ा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इनके रिलेटिव चार्जेस भी पड़े हैं, हमने इनका रिलेटिव मास भी पढ़ा हुआ है। बहरहाल मैं उनके बारे में मजीद अभी नहीं पढ़ाऊंगा। फिर इसमें हमें न्यूक्लियस का पता है, शेल्स वैसे अभी हमने पढ़ने हैं, शेल्स को अभी तक हमने सही तरह एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी तो हम किस कहानी में फंसे हुए हैं सर जी, अभी तक तो हम ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस में फंसे हुए हैं, और न्यूक्लियस के अंदर ही एक मसला आ गया है, ये हम बाद में पढ़ेंगे भाई। इस वक्त ये पढ़ाया जा रहा था न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्या होता है जी बताओ भाई, न्यूक्लियॉन्स। क्या ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं सर जी? न्यूक्लियॉन्स होते हैं या तो प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। इसका मसला एक छोटा सा मैंने कवर करना है, इसको कवर करने के बाद कहां जाऊंगा, इसको कवर करने के बाद मैं इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स पर जाऊंगा जी। तो आई थिंक ये हमने टॉपिक जो है वो अपने फैलाए हुए थे, और इन तमाम टॉपिक्स में क्या सिचुएशन है, पहले 20 एलिमेंट्स में मसला किधर हुआ, क्लोरीन में, क्लोरीन के किधर मसला हुआ, क्लोरीन के इसमें क्यों मसला हुआ, उसके ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसका मसला है। न्यूक्लियॉन्स मतलब सर जी वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, उसका मसला है। क्या मसला है? मसला ये था, आखिरी लाइन देखें क्या लिखी हुई हमने, प्लीज दिखाओ जी कॉपी। हमने कोई अपना पीरियोडिक टेबल एक बनाया था, फिर उसके बाद एक लिस्ट बनाई थी, फिर एक और टेबल बनाया है। उस टेबल में हमने कहीं ना कहीं हमने कहा नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन नेवर बी इन डेसिमल्स, दे मस्ट बी इन व्हाट, दे मस्ट बी इन होल नंबर्स। हमने कहा अगर वो होल नंबर्स में है तो न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी निकली थी, किधर है बाकी टेबल, बनाना है तो बनाओ, है नहीं बाकी बनाओ। तो ये स्टार और हैशटैग किसके लिए है, तो हमने बनाया ही नहीं है, इस साइड पे बाकी बना लेना, ठीक है। खैर बहरहाल क्या मैं कह रहा हूँ जी, हमने कहीं पर स्टार लगाया था और स्टार के साथ कांटा लगाया था। क्या कांटा लगाया था? क्लोरीन का जो न्यूट्रॉन्स की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला कॉलम है, वहां पर 18.5 की वैल्यू को क्या किया हुआ हमने, क्या किया हुआ, कांटा मारा हुआ कि नहीं मारा हुआ, मारा हुआ ना। क्या 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 कांटा मारा है कि नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, कैन नेवर बी इन डेसिमल्स, दे मस्ट बी इन क्या, दे मस्ट बी इन होल नंबर्स। सो 18 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, 18.5 न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो हमने तो उसको पकड़ के कांटा मार दिया। अब जब उसको हमने कांटा मारा है तो निकली कहां से थी बात, वो बात निकली कहां से थी, वो बात निकली थी क्लोरीन का ऊपर वाला नंबर क्या था 35.5, उसका न्यूक्लियॉन नंबर क्या था 35.5। तो वहां मैंने हैशटैग लगाया हुआ था कि जनाब उस हैशटैग के साथ क्या नाम लिखें, इट इज द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज क्या पता नहीं, क्लोरीन का कोई 35 और 37 है। तो हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर का आखिरी जुमला लिखा है उसमें एक वर्ड है वेटेड, उसका भी हमें नहीं पता, एवरेज उसका भी हमें नहीं पता, एटॉमिक मास हाँ वो पता है, ऑफ डिफरेंट क्या आइसोटोप्स। तो हमें इस वक्त आई थिंक सबसे पहले क्या सीखना था, हमने लास्ट लेक्चर में आइसोटोप्स की हेडिंग भी दी हुई है कि जनाब आप क्या कर लीजिए, आइसोटोप्स की हेडिंग दीजिए, उसको हम पढ़ेंगे। आई थिंक हमारा जो मसला है लास्ट किसी लेक्चर, ऑल्दो वैसे तो टॉपिक कंप्लीट हो गया था, हमें पता चल गया 20 एलिमेंट्स कौन से हैं, हमें पता चल गया उनको ऊपर नीचे का नंबर क्या है, हमें पता चल गया था उनमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। लेकिन हमारा मसला किधर आया कि सर वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैं में एक
एलिमेंट ऐसा है जिसकी वैल्यूज हमें समझ नहीं आ रही थी। खैर ऐसे क्यों समझ नहीं आ रही थी? Cl लिखा हुआ था, नीचे नाम क्या है? क्लोरीन, नीचे और नंबर क्या है? 17, ऊपर नंबर क्या है? 35.5। तो आपने कहा उसका न्यूक्लियन नंबर 35.5। आपने कहा अच्छा, मैंने पहले न्यूक्लियन नंबर था कॉलम के अंदर 35.5, फिर एटॉमिक नंबर 17, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18.5। कुछ इस तरह का टॉपिक था हमारे पास कि जी यहां पर क्या लिखें, उसका न्यूक्लियन नंबर, यहां पर लिखें एटॉमिक नंबर, यहां लिखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहां लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमने कहा एटॉमिक नंबर क्या है? 17, हमने मान लिया। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 मान लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 मान लिया। ये जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए 18.5, तो यहां मैंने सबसे पहले क्या लगाया था? ये मैं पहले एक स्टार लगाया कि यार ये एक मसला है, और हमने यहां पर भी ये क्या लगाया, यहां केवल निशान लगाया हुआ है कि यार ये भी एक मसला है। इस मसले के साथ मैंने क्या किया, द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन व्हाट, कैन नेवर बी इन, तो मैंने इसको क्या कर दिया था, अब ये तो गलत है जी, ये तो वैल्यू गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब ये हो ही नहीं सकता तो फिर इधर होगा क्या? ये तो बात की बात है। ये आया कहां से था? यहां से। ऊपर नीचे वाले को क्या करते हैं? तो अगर हमें ये बात समझ आ गई तो क्या हो जाएगा, हमें खुद ब खुद उसकी बात भी समझ आ जाएगी। तो मैंने यहां पे एक स्टार लगा दिया, सॉरी हैशटैग लगा, क्या किया, ये क्या है जी, इस पे भी हमने काटा नहीं मारा हुआ, इस पे भी हमने क्या मारा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा। सर ये क्या वैल्यू है? 35.5 क्या है? मैंने जुमला लिखा था, it is the weighted average atomic mass of the different isotopes of an element। ठीक है, मोबाइल बंद करेंगे, जीनिया मोबाइल है वापस रखो बैग में, क्लास चल रही है ना, तो मोबाइल क्लास में खोलेगा तो ये फिर मैं पूरे साल के लिए अपने पास रखूंगा। खैर सुने जनाब जी, क्या बात हो रही है? कुछ बात समझा रहा था। ये गलत वैल्यू है, ये बताया है, इसकी जगह करेक्ट वैल्यू ढूंढनी है अभी। लेकिन ये मसला स्टार्ट कहाँ से होता है? ये मसला यहाँ से स्टार्ट होता है। जब ये मसला यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ क्या मसला है? यहाँ हमने जो भी मसला लिखा है हमें इतना समझ आएगा कि आइसोटोप्स की बात की गई है। क्या बात की गई थी? तो हमने अगली हेडिंग भी दे दी है आइसोटोप्स की। लो जी, ये हमारा आज का टॉपिक है जी, आइसोटोप्स। अभी जो लफ्ज मैंने लिखा है आइसोटोप्स, आप पिछला सारा टॉपिक भूल जाइए, अभी बिल्कुल शुरू से आपने इस लफ्ज को सुनने और समझने की कोशिश करनी है। प्लीज गौर से सुनिएगा। देयर इज दिस वर्ड आइसो, यहां से एक लफ्ज मैंने निकाला है आइसो, और एक लफ्ज है टोप्स में से पी, एक लफ्ज निकाला मुझे यहाँ पे पी फॉर प्रोटॉन्स। क्या जाना? इससे पहले कि मैं पी फॉर प्रोटॉन्स, आइसो का मतलब क्या है? आइसो इज नॉट आइसोलेटेड। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है जी? इट्स नॉट आइसोलेटेड, दिस आइसो मींस समथिंग इज सेम। ठीक है जी, सेम। पी फॉर व्हाट? पी फॉर प्रोटॉन्स। अच्छा, पी फॉर प्रोटॉन्स। तो यू नो व्हाट, ये जो लफ्ज आइसोटोप्स है, मैंने इस आइसोटोप्स को कैसे समझाना है जी? मैंने पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया आइसो, फिर मैंने टोप्स में से आइसो का मतलब क्या जी? सेम है। पी का मतलब क्या है जी? प्रोटॉन्स हैं। आइसोटोप्स क्या चीजें हैं? सेम प्रोटॉन्स वाली चीजों को क्या कहते हैं? आई थिंक ज़हरा की वालदा है। नहीं, उस बच्ची को मैंने बोला था मैं 5:30 से 6 बजे के दरमियान कभी भी क्लास खत्म करके आऊंगा, मेरे ऑफिस में उनको बिठाएं, तो इस दरमियान में वो मेरी 5-1 मिनट की ब्रेक होती है, उस ब्रेक में मैं मिल लूंगा। 5:30 से 6 में किसी भी टाइम आ जाऊंगा। क्या बात हो रही है जी? कुछ तो बात हो रही है। आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स? समथिंग लाइक सेम प्रोटॉन्स। अब अगर मैं कहूं कि आइसोटोप्स क्या चीजें हैं जिनमें प्रोटॉन्स सेम होते हैं, तो प्रोटॉन्स वैसे होता है किधर है? प्रोटॉन्स किधर होते हैं? न्यूक्लियस में। अब अगर मैं कहूं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में और भी तो कुछ होता होगा।
न्यूट्रॉन्स होते होंगे। प्लीज लिखना छोड़ेंगे यार, लिखना छोड़ेंगे, मेरी कहानी को सुनिए। मैंने कहा मेरा टॉपिक का नाम क्या है? आइसोटोप्स। मैं इस नाम में से क्या मीनिंग निकाल चुका हूं? सेम प्रोटॉन्स। तो अब सेम प्रोटॉन्स किधर हैं? अगर मैं कहूं एक एटम ये है और एक एटम ये है जी, इस एटम के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स हैं, इस एटम के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स हैं, इस एटम के न्यूक्लियस में भी 17 प्रोटॉन्स हैं और इस एटम के न्यूक्लियस में भी 17 प्रोटॉन्स हैं। तो ये दोनों एटम्स किसके हैं? इन दोनों की आइडेंटिटी क्या है? प्रोटॉन सेम होंगे तो प्रोटॉन नंबर क्या होता है? आइडेंटिटी नंबर होता है ना, प्रोटॉन नंबर सीरियल नंबर होता है ना। तो अगर इन दोनों के अंदर इफ आई से 17 प्रोटॉन्स हैं तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? क्या 17 है? प्रोटॉन्स की तादाद सेम, प्रोटॉन नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटम सेम। दोनों एटम्स क्या है? सेम। लेकिन अच्छा, इन दोनों का एलिमेंट क्या है? सेम। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इनमें प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स थोड़े से डिफरेंट हैं, क्या है? न्यूट्रॉन्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो मिसाल लेते हैं। मैंने कहा था प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 17। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। प्रोटॉन सेम होंगे दोनों में, आइडेंटिटी दोनों की क्या होगी? दोनों की आइडेंटिटी क्या होगी भाई? दोनों का प्रोटॉन नंबर 17 है ना, दोनों का एटॉमिक नंबर भी 17 होगा ना, दोनों की आइडेंटिटी भी सेम होगी, दोनों का एलिमेंट भी सेम होगा। किसी को मसला तो नहीं इस बात से? जानो हो गया। दोनों का वैसे एलिमेंट है कौन? क्लोरीन। ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। अच्छा, अब मैं कहता हूं, अभी भी मैं यही कहूंगा कि दोनों में 17 प्रोटॉन्स हैं लेकिन इसमें जो है वो 18 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें जो है तो 20 न्यूट्रॉन्स हैं। क्या बोला मैंने? दोनों में प्रोटॉन्स कितने हैं? 17 ही है। लेकिन हो क्या गया है, इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 18। इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20। तो न्यूट्रॉन्स अगर डिफरेंट हों लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी सेम हो, प्रोटॉन्स क्या हो, तो क्या एटम की आइडेंटिटी बदलती है? क्या एटम जिस एलिमेंट को बिलोंग करता है वो एलिमेंट बदलता है? नहीं। एटम क्या रहता है? सेम। मतलब एटम जिस एलिमेंट को बिलोंग करता है वो एलिमेंट क्या रहता है? क्या रहता है भाई? सेम। न्यूट्रॉन्स के बदल जाने से एटम की आइडेंटिटी नहीं बदलती, एलिमेंट की टाइप नहीं बदलती। हाँ, प्रोटॉन्स बदल गए। अगर प्रोटॉन्स अगर 17 की जगह 18 हो गए, अगर इसमें हमको 17 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 18 प्रोटॉन्स हैं, तो ये कौन है? 17 प्रोटॉन्स वाला कौन होता है? क्लोरीन। 18 प्रोटॉन्स वाला कौन होता है? आर्गोन। तो डिफरेंट है ना। लेकिन अगर मैं कहूं भाई इसमें भी ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, इसने भी लिखना है, इसने भी लिखना है, इसने नीला लिखना है, इसने पीला लिखना है, बस थोड़ी दोनों की क्या डिफरेंट है? दोनों की फिजिकल कलर डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन दोनों के दोनों एग्जैक्टली द सेम मार्कर्स हैं, सेम साइज, सेम कंपनी, सेम मॉडल, एवरीथिंग इज सेम। द ओनली डिफरेंस क्या? एक काला है, एक नीला है, ठीक है। तो दोनों की फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने क्या किया है? अल्लाह ताला ने कुछ एलिमेंट्स के एटम्स में थोड़ा सा डिफरेंस रख दिया है। और वो क्या डिफरेंस रख दिया है? कि उनके प्रोटॉन्स सेम हैं लेकिन उनके न्यूट्रॉन सेम नहीं है। जी